आज की टॉपिक जो है 15 अगस्त के दिन ही क्यों आज़ादी का दिन माना जाता है। ये बड़ा टॉपिक आज के लिए, आप लोगों के लिए बड़ा टॉपिक आज लेकर आए हैं। 15 अगस्त के दिन ही क्यों आज़ादी का दिन हिंदुस्तान में मनाई जाती है, ये बड़ी जानकारी आज आप लोगों के सामने है। हालांकि आज 14 तारीख है और कल 15 तारीख। ये बड़ा महत्वपूर्ण आज का दिन है और कल का दिन है, जो आज और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। चलिए, आज़ादी के दिन क्यों मनाई जाती है और 15 तारीख को ही क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं द जंक्शन नॉलेज। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा एक बार फिर नमस्कार। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार हमें यूट्यूब पर बहुत सारा दिया, बहुत सारा ईमानदारी से प्यार देते रहते हैं, आते रहते हैं हमारे वीडियो पर और देखते रहते हैं। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। आज़ादी की आज कुछ बात करेंगे हम लोग। 15 तारीख, जो 15 तारीख हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जश्न के साथ आज़ादी का तिरंगा फहराते हैं, वो फहराने के लिए बड़ी मुश्किल से मिली है 15 तारीख। हालांकि हम लोग ये सोचने की बात है कि आज़ादी दिलवाने में बड़े बड़े लोगों का हाथ रहा, बड़े नेताओं का हाथ रहा, सैनिकों का हाथ रहा, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मैं उन लोगों को एक बार फिर नमन करता हूँ आप सबको, क्योंकि आज़ादी दिलवाने के लिए इतना मेहनत किया, इतना आप लोगों ने संघर्ष किया। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद और एक बार कोटि कोटि नमन है आप लोगों को। इस देश की आज़ादी दिलवाने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, लेकिन मुख्य हाथ उन्हीं का माना जाता है जो हमारे नोटों पे उनकी फ़ोटो छपती है। जी हाँ, जो देश के राष्ट्रपिता कहलाने वाले, जो देश के पिता कहलाने वाले बापू, जिन्हें हम मानते हैं महात्मा गांधी, जिन्हें हम जानते हैं नाम से महात्मा गांधी। जी हाँ, यही महात्मा गांधी जो देश के अहम हिस्सों में से हैं, इन्हें भी मानते हैं आज़ादी के सबसे बड़े मुख्य किरदार में से। जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका मैं नाम शायद इस पर्दे पे लूँ तो बहुत लंबी कहानी बन जाए। इसीलिए मैं आज की शुरुआत इस टॉपिक को करता हूँ और टॉपिक की शुरुआत आज अभी से करता हूँ और पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को जी आज़ादी का दिन ही क्यों 15 तारीख को ही, 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। ये जानकारी आपको जानकर बड़ी हैरान करने वाली है। अगर वीडियो हमारी देख रहे हैं, अभी तक देख लिया हमारी वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर कुछ लोगों का कहना यह है कि द जंक्शन नॉलेज जो है यूट्यूब पर खोजने पर नहीं मिला है, तो पिछले वाला नाम जो है मेरा वीर कुमार, अमित कुमार सर्च करें यूट्यूब पर जाकर, फिर मिलेगा आपको। और नहीं मिलेगा तो हमारे फेसबुक से हैं तो फेसबुक पे कमेंट करें, हम लिंक भेजते हैं आपको। अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे मैं लिंक भेजता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको देता रहूँगा, तो आप हमसे जुड़े रहिए। आइए चलते हैं, आज़ादी की कुछ बातें करते हैं और 15 तारीख की आज़ादी की बातें करते हैं। चलिए आइए जानते हैं 15 अगस्त को ही क्यों आज़ादी का दिन मनाते हैं, क्या थी इस तारीख को चुनने की वजह। इंडिपेंडेंस डे 2021 देश में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 वो दिन है जब हमें आज़ादी मिली थी। आपको बता दें कि आज़ादी आधी रात के समय मिली थी। 15 अगस्त के दिन ही हम आज़ादी के ये दिन मनाते हैं। जानिए इसके पीछे की रोचक जानकारी, क्यों इसी दिन आज़ादी का जश्न मनाते हैं, ये दिन ही आज़ादी देने के लिए क्यों चुना गया। पहले साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका फैसला 1929 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निवेशक में हुआ था, जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था। साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया जाता है कि इस दिन वो अपने कार्यकाल के लिए भाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह यह थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय सभी देशों की संबंध सेनाओं के कमांडर थे। माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता
और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में ही यह तय किया गया था। 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषियों का गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी ढाई गई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त को ही तारीख पर ही अड़े रहे थे। ये उनके लिए खास तारीख थी। आखिरी समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों के बीच का रास्ता निकला। फिर 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। वही हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिष इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 घंटे की अवधि में संपन्न किया जाए, वो जो कि अभिजित मुहूर्त में आता है। ये मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट तक की अवधि का था। यह भाषण 12:39 तक दिया जाना था। इस तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था। शुरुआती तौर पर ब्रिटेन भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी थी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर जब विभाजन के मामले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व भी स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत के सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी। इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विश्वास किया कि वह भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक 1 साल पहले ही पूर्वस्थगित कर दें। 1945 से मिल चुके थे संकेत। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने का समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वे इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। 1940 की शुरुआत से ही गांधी और बोस की गतिविधियों से आवाम आंदोलन हो गया और दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह एक चिंता का विषय बन चुका था। ये रही आज की जानकारी। क्यों मनाते हैं 15 अगस्त की आज़ादी के ही दिन। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। ये आज़ादी की बातें जो हैं, आज़ादी की कहानियाँ जो हैं, जो 15 तारीख की इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जाता है, ये कितना महत्वपूर्ण है इस वीडियो में शायद आप जान ही गए होंगे। इस वीडियो में आज़ादी को दिलवाने के लिए कितने लोग शहीद हो गए आज़ादी दिलवाते दिलवाते, और कितने लोग सैनिक घर उजड़ गए, कितने लोगों को। लेकिन मैं उन लोगों को फिर एक बार नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं जी, हमें इस काबिलियत छोड़ा है इस धरती पर, इस देश में, कि हम लोग आज आज़ाद से जी रहे हैं। इसी को तो आज़ादी कहते हैं। चलिए, ये अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और जाते जाते पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द जैक्सन नॉलेज।